कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि सारे कल के मूवमेंट के लिए इकट्ठे हुए। मैं ज़्यादा अच्छा बोल नहीं पाती हूँ, या बहुत अच्छा सबने बोला। हम करने वालों में से ये जो सनातन धर्म पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन जो गौ रक्षा करना चाहते हैं या गाय बचाने की बात करते हैं, तो उसमें मैंने जो काफ़ी सालों से मैं काम कर रही हूँ, जो मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर सच में आप लोगों को गाय बचानी में, तो आपको सबसे पहले सरकार से गायों के लिए आपने मांगा है कि गौ राष्ट्र माता होनी चाहिए। उनको बेसिक ग्रास रूट पे जो आप जे.एंड.के में ही अगर गाय बचाना चाहते हो, जब तक आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी गौशाला के लिए लैंड नहीं मांगते हो, उसके लिए सारे इकट्ठे होकर डिमांड दो कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर बड़ी गौशाला का मतलब नहीं कि 5 कनाल 10 कनाल में या छोटी छोटी जो गौशालाएं बनी हैं उनसे आप हमारा काम नहीं बनता है। यहाँ पर अगर 20 गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं तो 200 गाड़ी रोज़ निकल के जाती है। पुलिस वालों से जब हम मतलब मैंने काफ़ी काम किया इस पे, तो पुलिस वालों के पास जाओ, आईजी डीजीपी, वो बोलते हैं कि मैडम पहले गौशालाएं बनाओ, अगर उतनी गौशाला हैं और जितनी गाय हम पकड़ें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक भी अगर गाड़ी यहाँ से निकल जाए गाय लेके। तो हमने लॉयर भी अपॉइंट कराया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो गाय के लिए गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं उसमें उनको कोई जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वो उनको अच्छे से डिफेंड नहीं करते हैं, उनके लिए रूटीन की बात है, गाड़ी भी उसी टाइम छूट जाएगी, जानवर भी छूट जाएंगे, पकड़ने का कोई मकसद ही नहीं है। पुलिस वाले गाड़ियां पकड़ते हैं, अगले दिन वो कोर्ट में उनके लॉयर्स की टीम खड़ी होती है, वो बस उसके अंदर उन्होंने नाम और गाड़ी का नंबर चेंज करना होता है, गाय भी छूट जाएगी, गाड़ी भी छूट जाएगी, वो उन्हीं गाड़ियों में उनको भरते हैं। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि पुलिस वाले लॉ जानते हैं कि अगर गाड़ी रिलीज भी कर देता है कोर्ट, गाय भी उनको रिलीज कर देता है, तो भी उनको दोबारा से परमिशन लेनी होती है। इलीगल काम के लिए तो कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं मिलता है ना, उनको बोला जाता है कि पेंडिंग लिटिगेशन। जब कोर्ट में केस खत्म तो नहीं होता है ना, वो अभी लिटिगेशन में होता है, उसमें 3-4 वायलेशन है लॉ की। हमारे जो लोग हैं उनको नॉलेज नहीं है, तो अगर थोड़ी सी नॉलेज इसमें भी ली जाए कि अगर गाय पकड़ी जाती है पहले तो वो एक्यूज को दी नहीं जा सकती, वो स्टेट प्रॉपर्टी बन जाती है, वो या तो किसी गौशाला में जाएगी या एसपीसीए सेंटर में जाएगी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की या लोकल बॉडीज की कोई जगह होगी उसमें जाएगी। एक्यूज को पेंडिंग लिटिगेशन गाय वापस नहीं दी जाती, लेकिन वो फिर भी जाती है। और लेकिन अगर आपने दे भी दी है कोर्ट में, तो उसी एक गाड़ी जिसमें 4-5 गाय की जगह थी ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स के हिसाब से, उसमें अगर 20 गाय भर के लेके जा रहा था, कोर्ट ने उसको ये नहीं बोला कि उसको उसी गाड़ी में 20 उसी बांध के उनको वापस भेज दो। कम से कम वो 4 गाड़ियां मंगाने की डिमांड कर सकते हैं, वो परमिशन दोबारा लाने की डिमांड कर सकते हैं, वो गाड़ी छूटने पे लाखों रुपया फाइन कोर्ट से हमारे लॉयर्स करा सकते हैं। मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम ऐसी रैंडम 4 गाड़ियां पकड़ेंगे, 6 गाड़ियां पकड़ेंगे, 200 कैटल डाउनलोड उनको उतारते उसी गाड़ी में भर के भेज देते हैं। तो हमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, हमें पहले बड़ी जमीन मांगनी, कम से कम 100-200 कनाल जमीन की डिमांड होनी चाहिए। अगर 6000 कनाल जमीन अभी मिल रही है इंडस्ट्री को नगरोटा में, उसके लिए काफ़ी पॉलिसी में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या गौशाला के लिए कैटल को बचाने के लिए नहीं डिमांड की जा सकती कि 100 कनाल या 200 कनाल जमीन दी जाए? हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना लैंड ही अवेलेबल ना हो। तो पहला स्टेप ये है कि आप लोगों ने स्टेट से, गवर्नमेंट से, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जाकर अपील करनी है कि इतनी ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि ये केस की जो स्टेट की प्रॉपर्टी को बचाने का, या तो फिर लॉ इम्प्लीमेंट मत करो, गाड़ी भी नहीं पकड़ो, फिर पुलिस का कोई काम नहीं है इनमें ना, जाने दो, कटने के लिए जाना ही है, ये उतारी जाए, पकड़ी जाएंगी, फिर कटने के लिए जाएंगी। तो अगर बचाना चाहते हो तो पहले लैंड अलॉट कराओ हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 100 to 200 कनाल। दूसरा, एक लॉयर या 2 लॉयर या फ्लीट ऑफ लॉयर्स पैनल होने चाहिए। कुछ जो आप लोगों की संस्थाएं हैं वो जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, वो लॉयर्स की एक टीम होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग हम करवाएंगे इन एनिमल वेलफेयर लॉज और साथ में जो स्पेशली केस प्रॉपर्टी एनिमल्स। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर एक भी गाड़ी लाखों रुपया फाइन दिए बिना छूट जाए,
कैटल छूटने नहीं चाहिए, गाड़ी तो जानी ही है क्योंकि वो लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है कि जो ऐसे गाड़ी पकड़ी जाती है उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन वो तब तक नहीं जा सकती। 265 रुपये पर कैटल की फीडिंग का प्रोविजन है, एक दिन की उसकी गाय का खाने पीने का उसकी सेवा उसको देनी है, जो गाड़ी वाला है और जो गाय को इलीगली लेकर जा रहा था, चाहे एक दे चाहे दोनों दे। यहाँ तक कि उनकी प्रॉपर्टी की कुर्की होने का भी प्रोविजन है केस प्रॉपर्टी पर एनिमल रूल्स 2017 में, कि अगर वो नहीं दे पाता है तो चाहे उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। तो आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग फ्लीट ऑफ लॉयर्स होना ज़रूरी है जो इन केसेस को डिफेंड कर सके। एफआईआर जैसे ही किसी पुलिस स्टेशन में लॉन्च होती है, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप लोगों को एक वो फटाफट मिल जाए और प्रोसिक्यूशन से पहले आपका लॉयर एप्लीकेशन लेके वहां पहुंच जाए कि हमें कस्टडी चाहिए। अब आप कस्टडी लेके आप गाय कहाँ रखोगे, तो उसके लिए पहले आपको लैंड चाहिए, या फिर जो छोटी छोटी गौशाला है उसको थोड़ा सा आपस में मिलजुल के फंड करें ताकि वो उसका शुरू में कॉस्ट बेयर कर सके। लेटर तो बाद में अगर आपका सिस्टम बन जाएगा, 10 लाख रुपया 10 बैल का फाइन लगाया था मुटाला हाईकोर्ट ने, ये रीसेंट ऑर्डर है 2024 का, मैं शेयर कर सकती हूँ। अगर बाकी स्टेट्स में इतना फाइन कोर्ट अगर 10 कैटल को सस्टेन करने के लिए उसको जमा कराना पड़ा तब उसकी गाड़ी छूटी। इनके टैंकर करोड़ों रुपए के होते हैं, इनकी गाड़ियां लाखों रुपए की होती है, और अगर इनको 4 लाख 3 लाख कुछ देना भी पड़ता है तो ये देकर ही जाएंगे। गाड़ी नहीं छूटनी चाहिए जब तक फाइन, और वो फाइन कौन लेवी कराएगा, अगर आपका अपना लॉयर कोर्ट में उन कैटल को डिफेंड करेगा। गाय बचा सकते हैं, एक भी गाय नहीं जाएगी अगर हर जगह लैंड अलॉट हो। सेल्फ सस्टेनेबल गौशाला, ये नहीं कि वो हो कि जिसमें सिर्फ आप सफाइयाँ कर रहे हो, खाना डाल रहे हो, जगह मिल गई है आपने खुलियाँ बनाई उसके अंदर गाय को बांध के रखा, वैसा नहीं। देयर इज अ मॉडल जिसपे आप जो गाय आपको दूध नहीं देती है, आपको वो लेकिन बूढ़ी गाय है, उसको कैसे अपने आप वो खर्चा कैसे निकालेगी, उस पर भी मॉडल बना हुआ है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाया है, उस पर उनकी गौशालाएं चल भी रही हैं, उस पर भी हम ट्रेनिंग दिलाते हैं। अगर आप अपने कोई ग्रुप्स बना दें, लॉयर्स का ग्रुप बना ले, उनको हम लॉ में ट्रेन करा देंगे, और जो इसमें सेल्फ सस्टेनेबल गौशाला कैसे चलती है, जो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेगी गाय के जो डंग और उनके यूरिन से, और बाकी और भी बहुत तरीके होते हैं। इसीलिए बड़ी जगह की डिमांड करनी, 2 कनाल 5 कनाल उससे नहीं हमारा काम होता। जहाँ लाखों गाय कटने रोज जाती है, अगर आपका मतलब फोकस है कि आप सबको बचाना चाहते हो तो पहले हमें उसके लिए ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज का जो विषय था ना, वो सिर्फ सुजेशन देने का था, कैसे